आपको यह तो पता है कि 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक रात के करीब 2:20 पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब गया था। वैसे इस हादसे को 111 साल बीत चुके हैं। इस जहाज का मलबा अभी भी समुद्र के नीचे ही है। इस जहाज के असल मलबे को देखने के लिए ओशन गेट कंपनी ने एक सबमरीन बनाई जिसका नाम रखा गया था टाइटन। टाइटैनिक जहाज के असल मलबे को देखने के लिए 5 अरबपति टाइटन सबमरीन में बैठकर टाइटैनिक के असल मलबे को देखने के लिए समुद्र के अंदर गए थे। ये 5 लोग थे ब्रिटिश बिजनेसमैन हामिश हार्डी, पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ओशन गेट कंपनी के खुद के सीईओ स्टॉकटन रश और शिप एक्सपर्ट पॉल हेनरी भी थे। ये 5 लोग टाइटैनिक के असल मलबे को देखने गए थे, लेकिन इन 5 लोगों की 1 मिलीसेकंड के अंदर मौत हो गई। 1 मिलीसेकंड, इसका मतलब है अगर आप बाहर नॉर्मल खड़े हो तो जो हवा का वज़न होता है वो करीब 500 से 1000 केजी के बीच होता है। इतना हवा आपके सर के ऊपर हमेशा रहता है। इसे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन जब कोई सबमरीन समुद्र के जितना अंदर जाएगा प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। प्रेशर 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हो जाता है, यानी कि नॉर्मल से 400 गुना ज़्यादा। क्योंकि ऊपर इतना सारा पानी मौजूद है तो सबका वेट सबमरीन का बॉडी झेलता है। इसलिए सबमरीन का बॉडी कार्बन फाइबर और बाकी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना होता है। साथ ही अंदर से मशीन के द्वारा आर्टिफिशियल प्रेशर भी बनाया जाता है ताकि वो बाहर के प्रेशर को झेल सके। लेकिन ओशन गेट कंपनी का वो सबमरीन समुद्र के प्रेशर को उस दिन नहीं झेल पाया और जैसे सबमरीन में फॉल्ट आया, समुद्र का सारा पानी का प्रेशर 1 मिलीसेकंड के अंदर सबमरीन को पिचका दिया पूरी तरह से। और जो 5 लोग सबमरीन के अंदर थे उन्हें तो खुद को देखने का मौका भी नहीं मिला और वो सभी कुछ ही सेकंड में ख़त्म हो गए। टाइटन सबमरीन की तलाश रविवार को शुरू हो गई थी। खोजबीन अभियान गुरुवार को पूरा हुआ। कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि जो सबमरीन रविवार 18 जून को सुबह 6 बजे उत्तर अटलांटिक महासागर में अपनी यात्रा के दौरान लापता हुई थी, उसके चालक दल के पास करीब 4 दिन के लायक ही ऑक्सीजन थी। गुरुवार सुबह को ऑक्सीजन भी खत्म हो गई। अमेरिका कोस्ट गार्ड ने गुरुवार देर रात को ऐलान किया कि टाइटन सबमरीन का मलबा मिल गया है। यह मलबा समुद्र की सतह से करीब 4 किलोमीटर टाइटैनिक जहाज के पास मिला। उन्होंने बताया कि टाइटन सबमरीन में विस्फोट हो गया था और उस पर सवार जो 5 लोग थे उनकी मौत हो गई। करीब 5 दिन तक चले तलाशी अभियान के दौरान अटलांटिक महासागर का 26,000 किलोमीटर का इलाका शान मारा गया। खोज बचाव अभियान में अमेरिका,
ब्रिटेन, कनाडा समेत दुनिया के कई देश शामिल थे। हालांकि सफलता रिमोट से चलने वाली ओडेसस 6 के मशीन को मिली। यह रिमोट से चलने वाली व्हीकल है जो 19,000 फुट की गहराई तक आसानी से जा सकती है। इस मशीन ने 21 फुट लंबी टाइटन सबमरीन की तलाश के लिए टाइटैनिक जहाज के आसपास के पूरे इलाके को छान मारा। कई घंटों की तलाश के बाद आखिरकार ओडेसस को टाइटन सबमरीन का मलबा मिल गया, जो टाइटैनिक से 16,000 फुट की दूरी पर था। ये मलबा टाइटन सबमरीन की टेल थी। अमेरिका कोस्ट गार्ड के अधिकारी रियर एडमिरल जॉन वोगेर ने कहा कि यह टाइटैनिक के आगे का इलाका है और यहाँ कोई मलबा सतह पर नहीं है। इतनी ज़्यादा गहराई में दृश्य बहुत डरावना था। चारों तरफ टाइटन सबमरीन का मलबा फैला हुआ था। बताया जा रहा है कि टाइटन सबमरीन का मलबा 12,500 फुट की गहराई में मिला था।